प्यार में हेर-फेर, यह बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा स्कूल में पहला दिन था, सब कुछ मेरे लिए नया-सा था। साथ ही साथ मेरे अंदर नए लोगों से मिलने की, उनसे बातें करने की उत्सुकता थी। उस दिन मैं घर आकर सबको अपने नए स्कूल के बारे में और नए दोस्तों के बारे में बताई। सब बहुत खुश हुए। धीरे-धीरे समय बीतता गया। मेरी दोस्ती एक कुशाल नाम के लड़के से हो गई। हम साथ-साथ पढ़ते और कभी-कभी तो हम लोग क्लास बंक करके घूमने चले जाते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम लोग फ़ोन पे भी काफ़ी देर तक स्कूल के काम के बहाने बातें करने लगे। अचानक एक दिन कुशाल ने मुझे अपने घर बुलाया, बोला कुछ ज़रूरी काम है। मैंने बिना काम पूछे उसके घर पहुंच गई। उसने मुझे चाय के लिए पूछा, मैंने हाँ कर दी। कुशाल ने चाय का प्याला मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, घर पर सब ठीक है? हमने बोला हाँ, सब तो ठीक है, बस दादी की थोड़ी तबीयत खराब है। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुशाल मेरे सामने आकर बैठ गया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनते ही मैं खड़ी हो गई, क्योंकि मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं ऐसे भूत बनकर खड़ी थी जैसे मुझे किसी चीज़ का सदमा लगा हो। फिर से दोबारा उसके बोलने पर मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैं कुशाल से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम हर रोज़ मिलने लगे, काफ़ी सारी बातें भी करने लगे। धीरे-धीरे समय बीतता गया, हमारे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, हम कॉलेज में आ गए। हमारा प्यार समय के साथ-साथ गहरा होता गया। कॉलेज में भी हमने साथ-साथ पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कुशाल की जॉब मुंबई के एक कंपनी में लग गई। वह दिन भी नज़दीक आ गया जब कुशाल को नौकरी के लिए मुंबई जाना था। उसके एक दिन पहले हम दोनों मिले और उस दिन हम दोनों बहुत रोए थे, क्योंकि कुशाल मुंबई जा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम लोग अलग-अलग हो रहे थे। मैंने भी डर था, पता नहीं अब कभी मिलेंगे या नहीं। कुशाल मुझे बहुत समझाया कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा, जैसे ही मेरी छुट्टी होगी मैं सिर्फ तुम्हारे पास तुमसे मिलने आऊँगा। अगले दिन कुशाल मुंबई चला गया। मैंने भी यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरे माता-पिता को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वह मेरे लिए लड़का भी ढूँढने लगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं बहुत परेशान हो गई। कुशाल से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी कि मैं यह सारी बातें उसको बता सकूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने माता-पिता से जाकर बोला कि मैं कुशाल से शादी करूंगी। मेरे माता-पिता मेरी बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें तो किसी कुशाल के बारे में पता नहीं था। मेरे पिता बहुत ही स्वाभिमान किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मना कर दिया कि यह नहीं हो सकता। मेरे बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी वे तैयार नहीं हुए। मेरा घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। कुशाल से बात नहीं हो पा रही थी कि उससे ही कुछ बोलूं जिससे वह मेरे माता-पिता को शादी के लिए मना सके। मेरे पिता ने मेरी शादी एक रुपेश नाम के लड़के से तय कर दी, जो मेरे पिता ने ननिहाल से था। अब मेरे पास शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शादी की तारीख जैसे-जैसे पास आती गई, वैसे-वैसे मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैं कुशाल का इंतज़ार कर रही थी कि वह आएगा और मेरे माता-पिता को मनाकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मैं दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में निराश बैठी रो रही थी। तभी अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं इस शादी से भाग जाऊं, और मैं चुपके से दबे पाँव घर के पिछले दरवाजे से बाहर आ गई। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से मुंबई आ गई। कुशाल के घर का पता मैंने उसके छोटे भाई विशाल से ले लिया था। जब मैं कुशाल के घर पहुंची तो वहां पर जो देखा, उससे तो मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कुशाल की शादी हो रही थी। जब मैं कुशाल के सामने गई तो उसने मुझे देखकर न पहचानने का नाटक किया। मेरे बार-बार बोलने पर भी वह मुझसे पहचानने से इनकार कर दिया और अपने घर से जाने के लिए बोल दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे एहसास भी हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने पिता का घर छोड़कर वो एक ही अनजान लड़के पर भरोसा करके मैं बहुत रोई और अपने घर वापस आने का फैसला किया। धन्यवाद। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी?